रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रमेश नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। वो मेहनत से खेती करता और अपनी फसल से ही अपने परिवार का पेट पालता। लेकिन गांव में ही एक चालाक व्यापारी गोपाल रहता था, जो लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनका फायदा उठाता था। एक बार रमेश की फसल खराब हो गई। उसे पैसों की बहुत जरूरत पड़ी। गोपाल ने तुरंत उसे पैसे उधार दे दिए, लेकिन बहुत ज्यादा ब्याज पर। रमेश मजबूर था, उसने पैसे ले लिए। कुछ महीनों बाद गोपाल रमेश के घर आ जाता है। रमेश, मेरे पैसे वापस कब लौटाओगे? काफी महीने हो गए हैं। सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरे हालत, कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। नहीं नहीं, पहले ही काफी मोहलत दे दिया है और मोहलत नहीं दूंगा। अगर तुमने एक हफ्ते में पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारी जमीन अपने नाम कर लूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं, बहुत हो गया और मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। यह कहकर गोपाल वहां से चला जाता है। बेचारा रमेश बहुत परेशान हो गया। उसने गांव के कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उस चालाक गोपाल से भिड़ना नहीं चाहता था। तभी गांव में भोला सा दिखने वाला लेकिन बहुत ही तेज दिमाग वाला लड़का भोलेनाथ, जिसे सब प्यार से भोले कहते थे, रमेश के पास आया और बोला, चाचा, चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन भोलू सीधा गोपाल के पास गया और बोला, सेठ जी, मैंने सुना है आप बहुत अमीर हैं और चालाक भी, पर क्या आप मुझसे एक शर्त जीत सकते हैं? गोपाल हंसते हुए बोला, तू अब मुझसे शर्त लगाएगा? चल चल, तेरे खेलने कूदने के दिन है, जा यहाँ से। भोलू बोला, क्यों सेठ जी, डर गए क्या शर्त लगाने से? अरे जा जा। लगता है सेठ जी डर गए। गोपाल कुछ सोचते हुए, चल बता, क्या शर्त है? भोलू बोला, अगर आप मेरी एक पहेली हल कर देंगे तो रमेश चाचा की ज़मीन आपकी, लेकिन अगर आप हार गए तो आपको रमेश चाचा का सारा कर्जा माफ़ करना होगा। गोपाल को लगा ये तो आसान है। उसने तुरंत हाँ कर दी। भोला ने पूछा, सेठ जी, अगर एक पेड़ पर 10 पक्षी बैठे थे, मैंने उसमें से एक को गोली मार दी, आप बताइए पेड़ पर कितने पक्षी बचे? गोपाल हंसते हुए बोला, अरे भोले, ये भी कोई सवाल है? 10 में से एक गया तो 9 बचे। भोला मुस्कुराया और बोला, गलत। जिस वक्त आपने गोली चलाई, बाकी के 9 पक्षी डर के मारे उड़ गए। अब बताइए कितने बचे? गोपाल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो इस सवाल में फंस चुका था। हार मानते हुए उसने कहा, ठीक है, तुम जीत गए। मैं रमेश का कर्ज माफ करता हूँ। रमेश और पूरे गांव ने भोलू को सिर आंखों पर बैठा लिया। भोलू की चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दिमाग की ताकत सबसे बड़ी होती है।